श्री दुर्गा सप्तशती। चौथा अध्याय। इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेष नाग, ब्रह्मा और शिव जी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के ग्रह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में स्थिर बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपिणी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आप के ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आद्या स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। हे देवी, यज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी हैं। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह परा विद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचिंत महाव्रत स्वरूप पता, संपूर्ण दोष राहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है तथा जिनकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत, एक प्रकार का वैदिक गान जो छंद के रूप में गाया जाता है, के मनोहर पाठ से युक्त पदबंध रूप में सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और छयो ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नासिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति हैं। इस दुस्तर भव सागर से तारने वाली आप ही नौका रूपिणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटभ दानव के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से अलौकिक है। फिर भी आपके इस अनुपम रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति
क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्ताभ तथा वक्र भ्रकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रोध यमराज के सम्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके? हे परमात्मन स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है, एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदय कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान्य से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजक होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचरादि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्मप्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक को अभिलषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख, दारिद्र्य और भय हारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अंतकाल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं? आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा ना करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानता यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड़क की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी सूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा कौन मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है? हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमरत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है, इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरी परित्राण करें।
त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड़ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हों, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवगणों से संवेद स्वर में स्तुति की तथा नंदवन इंद्रपुरी का बगीचा के दिव्य पुरुषों ने गंध चंदादि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुवास से उन्हें सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना ऐच्छिक पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी है। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया है। फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं, तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें, तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी कोई इन स्तोत्रों के द्वारा आपका गुणगान करे, उसे आप धन धान एवं स्त्री पुत्रादि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्निहित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल में त्रैलोक के हितैषिणी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ नामक दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुम्हें करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त। जो प्राणी इस चौथे अध्याय को नित्य पाठ करता है अपने घर में या सुनता है, उसके यहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती। माता रानी स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, जो इस चौथे अध्याय को नित्य सुनता या करता है। जय माता दी।